हाय गाइस, आई एम एन के। वेलकम टू डीजी फैमिली। देखिए, आज हमारा जो लेक्चर रहेगा वो बेस्ट रहेगा। जो हमारे जो रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस का पार्ट होता है वाई ग्रुप में, जिसको आप रागा बोलते हो, उससे संबंधित रहेगा। जो रागा होता है उसमें क्या होता है, जनरल अवेयरनेस आती है। जनरल अवेयरनेस में ज़रूरी नहीं है सिर्फ जीके आएगा, जनरल नॉलेज आपको जनरल फिजिक्स भी आती है, जनरल केमिस्ट्री भी आती है, थोड़ी बहुत आपके छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं वो 10th बेस के, उनमें जो कंप्यूटर वगैरह के क्वेश्चंस भी आते हैं। तो सबसे पहले जो आज हमारा टॉपिक रहेगा वो है सुपरलेटिव्स इंडिया। धीरे धीरे हम टॉपिक्स लेके आएंगे और उनके बारे में स्टडी करेंगे। देखिए, ये जो क्वेश्चंस होते हैं वो सिर्फ वाई ग्रुप के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपके जो भी एग्जाम्स होती है, लाइक है आपके बीएड इंट्रेंस होता है या कुछ भी इंट्रेंस एग्जाम होती है आपकी, उसमें भी ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं छोटे छोटे। तो आप आराम से इनके बारे में आपको पता भी होना चाहिए। अगर कोई एग्जाम नहीं भी दे रहे हो तो कम से कम आपको जनरल नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। देखिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन है द लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज। द लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज कौन सा है? तो बताइए आप द लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज। बाद में मैं बताता हूँ। देखिए, द लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज है भूपेन हजारिका। जो धौला सदिया ब्रिज है वो है, और इसकी जो लेंथ है वो है 9150 मीटर। तो लिखिए भूपेन हजारिका। भूपेन हजारिका, भूपेन हजारिका, इसे ही बोलते हैं धौला सदिया। धौला सदिया कितनी लेंथ है? 9150 मीटर, 9150 मीटर। ठीक है, आपको इसका पता होना चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन है द लार्जेस्ट एनिमल फेयर। द लार्जेस्ट एनिमल फेयर, इंडिया की बात कर रहे हैं हम। द लार्जेस्ट एनिमल फेयर इंडिया में कहाँ पे लगता है? ये लगता है सोनपुर बिहार में। सोनपुर बिहार में एक जगह है सोनपुर, वहाँ पे लगता है द लार्जेस्ट एनिमल फेयर। जगह का नाम है सोनपुर। जो बिहार के रहने वाले हैं वो जानते होंगे अच्छे से। बिहार, ये भारत का सबसे बड़ा पशु मेला भी है, बिहार। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है द लार्जेस्ट ऑडिटोरियम। द लार्जेस्ट जो ऑडिटोरियम है वो कौन सा है? श्री सन्मुखानंद हॉल है। ये कहाँ पर है? मुंबई में। अरे ऑडिटोरियम है तो मुंबई में ही होगा ना। इससे तो अगर आप जो तुक्का लगाते हो ना, उससे भी आपका तीर बन सकता है। श्री सन्मुखानंद, मुखानंद, श्री सन्मुखानंद ऑडिटोरियम है। और कहाँ पर है ये? मुंबई में है। पूरा लिख लेना, श्री सन्मुखानंद ऑडिटोरियम कहाँ पर स्थित है? मुंबई में। फिर देखिए द हाईएस्ट डैम। अब देखिए दो क्वेश्चन बनते हैं, द हाईएस्ट डैम और द लार्जेस्ट डैम। तो हाईएस्ट डैम कौन सा है? टिहरी डैम। कौन सा है हाईएस्ट डैम? टिहरी डैम। द हाईएस्ट डैम है टिहरी डैम। और कौन सी नदी पे है ये? भागीरथी नदी पे है। और ये कहाँ पर है? कौन से स्टेट में है? उत्तराखंड में। द हाईएस्ट डैम लिखो टिहरी डैम। टिहरी डैम कहाँ पर है? ऑन भागीरथी रिवर। अरे जो केदारनाथ में बाढ़ आई थी वो इसी रिवर में फ्लो हुआ था, तब बाढ़ आई थी। भागीरथी रिवर उत्तराखंड में है। कहाँ पे है? यूके, उत्तराखंड। यूके यूनाइटेड किंगडम मत समझ लेना, उत्तराखंड। फिर देखिए द लार्जेस्ट डैम। बताइए लार्जेस्ट डैम कौन सा है? हाईएस्ट डैम मैंने बता दिया, लार्जेस्ट डैम आप बताइए। चलो, आपको लास्ट तक इस क्वेश्चन का जवाब आपको देना है। द लार्जेस्ट डैम कौन सा है? फिर बताइए द लार्जेस्ट डेजर्ट। इंडिया का जो लार्जेस्ट डेजर्ट है वो कहाँ पे है? राजस्थान में है। और नाम क्या है उसका? द थार डेजर्ट। कहाँ पर है? राजस्थान में। नाम है थार डेजर्ट। थार डेजर्ट, राजस्थान। थार डेजर्ट है कहाँ पे है? राजस्थान में। फिर देखिए द लार्जेस्ट केव टेम्पल। जो लार्जेस्ट केव टेम्पल है, आप जाओगे कभी महाराष्ट्र में तो वहाँ पर देखोगे अजंता एलोरा, वहीं पे एक कैलाश टेम्पल नाम है इसका, कैलाश टेम्पल। कहाँ पर है? एलोरा में। एलोरा कहाँ पे है? महाराष्ट्र में, मुंबई के पास है एलोरा, महाराष्ट्र। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पीछे की आप पेपर देखोगे तो उनमें बहुत आए हैं। फिर देखिए द लार्जेस्ट मॉस्क्यू। कभी दिल्ली विजिट करो तो ज़रूर देखना जामा मस्जिद। द लार्जेस्ट मॉस्क्यू नाम है जामा मस्जिद, जामा मस्जिद। कहाँ पर है? दिल्ली में।
फिर देखो द हाईएस्ट पीक। अब अगर आपको वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक पूछे तो कौन सी बताओगे? जो माउंट एवरेस्ट है वो है। और कहाँ पर है माउंट एवरेस्ट? नेपाल में है। और अगर आपको इंडिया की पूछे हाईएस्ट पीक तो कौन सी है? गोडविन आस्टिन है और नाम है केटू, जिसको आप बोलते हो केटू। लिखो गोडविन आस्टिन। यहाँ पर इंडिया की बात कर रहे हैं सारे हम। गोडविन ऑस्टिन, इसी को बोलते हैं केटू। कहीं पे केटू लिखा हुआ है तो वो भी इसी का नाम है। और इसकी हाइट है वो है 8611 मीटर। चलो अब माउंट एवरेस्ट की हाइट आप बताओगे कि माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है अभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द लॉन्गेस्ट टनल कौन सी है? चेन्नई नसीरी है। लिखो चेनानी। इस टनल के बारे में आपने अभी कुछ दिन पहले ही देखा होगा, प्रधानमंत्री मोदी साहब ने इनोग्रेट किया था इसे। पाटनी टॉप में। कहाँ पर है? JNK में है। JNK में। और कौन सी जो हाईवे उस पर है? NH44 पे है। NH44 पे ये सिचुएटेड है। अब देखिए द लार्जेस्ट डेल्टा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द लार्जेस्ट डेल्टा कौन सी नदियों पे है और कहाँ पर सिचुएटेड है? तो द लार्जेस्ट डेल्टा है वो है सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा है। और कहाँ पर है ये है वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल। कौन सी नदियों पे बनाती है ये डेल्टा? बताइए आप। द लॉन्गेस्ट कॉरिडोर कौन सा है? रामनाथ स्वामी टेम्पल है। कहाँ पे है ये? रामेश्वरम में। तो जो लॉन्गेस्ट कॉरिडोर कहाँ पे हो जाएगा? रामेश्वरम में सिचुएटेड है। और रामेश्वरम कहाँ पे पड़ता है? तमिलनाडु में। जो हमारे पहले प्रेसिडेंट थे APJ अब्दुल कलाम, उनका ये जो निवास स्थान भी है कहाँ का, जो कहाँ के वो मूल निवासी थे? रामेश्वरम के। अभी उनकी जो मूर्ति बनाई गई है उनका कहाँ पे है? रामेश्वरम में। लिख दीजिए कॉरिडोर ऑफ रामनाथ स्वामी। कहाँ पे है? एट रामेश्वरम। और रामेश्वरम है तमिलनाडु में। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के लिए ही ये फेमस है, रामेश्वरम। तमिलनाडु। लिखिए तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द हाईएस्ट वाटरफॉल। देखिए हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है? इसका नाम है जोग और गरसोबा। इसको जोग भी बोलते हैं और गरसोबा जो जलप्रपात है उसको इसे बोलते हैं वाटरफॉल। और कहाँ पर है ये? कर्नाटका में। इसकी हाइट आप बताओगे कि हाइट कितनी पे है? नाम है जोग और गरसोपा। देखिए कमेंट बॉक्स में जो मैं क्वेश्चंस दे रहा हूँ उनका जवाब दीजिए, जिससे दूसरे लड़कों को भी उसका फ़ायदा हो सके। जोग और गरसोपा है। कहाँ पर है ये? कर्नाटका में। कर्नाटका। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है द लॉन्गेस्ट रोड। तो द लॉन्गेस्ट रोड कौन सी है? NH44 है अभी। पहले कौन सी थी? चल बताइए पहले कौन सी थी इससे? NH44 है अभी। और किससे को कहाँ से कनेक्ट करती है? श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ती है। श्रीनगर को कन्याकुमारी से। कन्याकुमारी। ठीक है, श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ती है। और इसकी जो लेंथ है वो भी लिख लीजिए 3745 मीटर। कितनी है? 3745 मीटर है। फिर देखिए द हाईएस्ट गेटवे। इसमें तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। द हाईएस्ट गेटवे नाम है बुलंद दरवाज़ा, फतेहपुर सीकरी यूपी में। बुलंद दरवाज़ा किसने बनाया था ये? आप बताइए कमेंट बॉक्स में। बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया था और कहाँ पर है ये? फतेहपुर सीकरी है यूपी में। यूपी में अगर लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो फतेहपुर सीकरी, आगरा के पास में। फतेहपुर सीकरी। नेक्स्ट देखिए द लॉन्गेस्ट रिवर। तो द लॉन्गेस्ट रिवर है इंडिया की कौन सी है? द लॉन्गेस्ट रिवर अगर आप इंडिया की बात करें तो द गंगा है, वो लॉन्गेस्ट रिवर है। और वर्ल्ड की बात करें तो कौन सी है बताइए आप? द लॉन्गेस्ट रिवर गंगा। इंडिया की गंगा है।
द लार्जेस्ट म्यूजियम कौन सा है? इंडिया का इंडियन म्यूजियम है ना, जगह है कोलकाता में, और कोलकाता पड़ता है वेस्ट बंगाल में। इंडियन म्यूजियम, इंडियन म्यूजियम कहाँ पे पड़ता है? कोलकाता में, कोलकाता। और कोलकाता कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल। डब्ल्यू भी लिख रहा हूँ, पूरा आप लिखिए, वेस्ट बंगाल में है कोलकाता। फिर देखिए द लार्जेस्ट डोम क्या होता है? गुंबद जिसको बोलते हो ना आप, वो। तो लार्जेस्ट डोम है गोल गुंबज, कहाँ पर है? बीजापुर में। कहाँ पर है ये? कर्नाटका में। गोल गुंबज, गोल गुंबज जगह है बीजापुर, बीजापुर। और कहाँ पड़ता है? कर्नाटका में, कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टालेस्ट स्टेच्यू। अभी देखिए कुछ दिन पहले ही बनी है द टालेस्ट स्टेच्यू, कुछ साल ही हुए इसे। नाम है द स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। किसके याद में बनाई है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में। नर्मदा वैली है कहाँ पर? गुजरात में, उसके पास में बनाई है द स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। द स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। द स्टेच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पर है? नर्मदा वैली, गुजरात। लिख दीजिए, नर्मदा वैली, गुजरात। नर्मदा नदी जहाँ निकलती है और वैली है, वहाँ पहाड़ियाँ हैं काफ़ी, गुजरात में। नेक्स्ट द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक। इसका तो सबको पता होना चाहिए। लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक इंडिया की है द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI जिसको बोलते हैं यहाँ पे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है द बिगेस्ट कैंटिलीवर ब्रिज। द बिगेस्ट कैंटिलीवर ब्रिज, देखिए कैंटिलीवर क्या होता है? जहाँ पर दो जो पॉइंट होते हैं उस पर टिका हुआ रहता है और बीच में झूलता रहता है। तो बिगेस्ट कैंटिलीवर ब्रिज कौन सा है? हावड़ा ब्रिज का नाम सुना होगा। कहाँ पर है ये? कलकत्ता में। लिखिए हावड़ा ब्रिज, और इसे रविंद्र सेतु भी बोलते हैं। लिख दीजिए हावड़ा ब्रिज, हावड़ा ब्रिज कहाँ पर है ये? हावड़ा ब्रिज है कोलकाता। और कोलकाता कहाँ, कौन से स्टेट में है? वेस्ट बंगाल में। ये कोलकाता है जो वेस्ट बंगाल की कैपिटल भी है। नेक्स्ट देखिए द लॉन्गेस्ट कनल। लॉन्गेस्ट कनल है वो, इसका नाम इंदिरा गांधी कैनल भी बोलते हैं और इसे राजस्थान कैनल भी बोलते हैं, और ये राजस्थान में है। इसके आने से राजस्थान का जो बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर का इलाका है वो काफ़ी चमन हो गया है। लिखिए इंदिरा गांधी कैनल, इंदिरा गांधी कैनल। आप इसका दूसरा नाम आप राजस्थान कैनल भी लिख लेना। और ये कहाँ पर है? राजस्थान में, राजस्थान। चलो आप इसका ये बताओगे ये कौन सी नदी से फरतक करके बनाई गई है, जो लॉन्गेस्ट कैनल है वो। फिर आता है लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म। तो द लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म पहले कौन सा था? और अब तो गोरखपुर है, पहले कौन सा था आप बताइए? गोरखपुर। गोरखपुर कहाँ पर पड़ता है ये? यूपी में पड़ता है, यूपी, उत्तर प्रदेश। 1366.33 मीटर है ये, काफ़ी लंबा है, 1.5 किलोमीटर के करीब है। द लॉन्गेस्ट रेलवे टनल। तो द लॉन्गेस्ट रेलवे टनल है पीर पंजाल रेलवे टनल। कहाँ पर है? JNK में ही होगा, और तो कहीं होगा नहीं। लिखिए पीर पंजाल, पीर पंजाल रेलवे टनल कहाँ पे है? JNK में, रेलवे टनल JNK। और कितना लंबा है? आप अफसोस होगा, 11.2 किलोमीटर लंबा है। देखिए कितना लंबा है। फिर देखिए द बिगेस्ट स्टेडियम। ये बिगेस्ट स्टेडियम का क्वेश्चन आते हैं आपके दिमाग में आना चाहिए। ये बिगेस्ट स्टेडियम वही स्टेडियम है जिसमें हमने नमस्ते ट्रम्प किया था कुछ साल पहले। तो नमस्ते ट्रम्प कहाँ पर किया था? अहमदाबाद में किया था। नाम है उसका सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम, जिसे मोटेरा भी बोलते हैं, मोटेरा स्टेडियम, अहमदाबाद में। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम नाम है इसका स्टेडियम। इसी को मोटेरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोटेरा, मोटेरा स्टेडियम।
ये कौन से गेम के लिए फेमस है, आप ये बताइए कौन सा गेम खेला जाता है इसमें। मोटेरा अहमदाबाद में है, और अहमदाबाद कहाँ है, गुजरात में। अहमदाबाद का दूसरा नाम बताइए, चलो अहमदाबाद को क्या बोलते हैं, अहमदाबाद। फिर है द मोस्ट पॉपुलस सिटी, द मोस्ट पॉपुलस सिटी इंडिया की कौन सी है, मुंबई है, पैसे वालों का शहर मुंबई, महाराष्ट्र, मुंबई महाराष्ट्र। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द लार्जेस्ट सी ब्रिज, द लार्जेस्ट सी ब्रिज कौन सा है, तो लार्जेस्ट सी ब्रिज है वो मुंबई का ही है, नाम है राजीव गांधी सी ब्रिज भी बोलते हैं उसे, उसे बांद्रा वर्ली सी लिंक ब्रिज भी बोलते हैं। तो इसको कहाँ पर है, द लार्जेस्ट सी ब्रिज कौन सा है, बांद्रा, बांद्रा जगह है कहाँ पे है, मुंबई में, बांद्रा वर्ली सी ब्रिज, सी ब्रिज लिख दीजिए कहाँ पे है, मुंबई में है। इसी का नाम है राजीव गांधी सी लिंक, कहाँ पर है ये, मुंबई, और मुंबई का आपको पता है कौन से स्टेट में पड़ता है, महाराष्ट्र में। द लॉन्गेस्ट पैसेंजर ट्रेन, जो लॉन्गेस्ट पैसेंजर ट्रेन है वो अभी कौन सी है, लॉन्गेस्ट पैसेंजर ट्रेन, तो अभी जो लॉन्गेस्ट पैसेंजर ट्रेन है उसका नाम है विवेक एक्सप्रेस। क्या नाम है, विवेक एक्सप्रेस। देखिए ये क्वेश्चन से थोड़े चेंज होते रहते हैं, तो इन पर थोड़ा सा ध्यान रखना, विवेक एक्सप्रेस है। नेक्स्ट देखिए द लॉन्गेस्ट पैसेंजर ट्रेन रूट, तो द लॉन्गेस्ट पैसेंजर ट्रेन रूट कौन सा है, तो ये जो है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी जो जाती है, वो डिब्रूगढ़ कहाँ पे है, आसाम में है, डिब्रूगढ़, डिब्रूगढ़, डिब्रूगढ़ टू कन्याकुमारी। जो लड़के जीके पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं उनको इंटरेस्ट, जैसे छोटे क्वेश्चन पूछते हैं तो उनको हाथों हाथ आंसर आ जाता है, तो उनका जो कॉन्फिडेंस है वो भी हाई रहता है। डिब्रूगढ़ टू कन्याकुमारी। देखिए द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे, द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे अभी कौन सा है, NH44 है, कहाँ से कहाँ, श्रीनगर से कन्याकुमारी, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था, NH44 है और श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है। फिर देखिए द स्टेट विद लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको पता होना चाहिए। द स्टेट विद लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन कौन सा स्टेट है, गुजरात, जो हमें सबसे ज़्यादा डाउट में क्रिएट करेगा ये गुजरात, क्योंकि हम लगाएंगे केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उनको हम नहीं सोचेंगे कि गुजरात है वो लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन वाला स्टेट है। और कौन सा है यहाँ पे, अरब सागर का जो एरिया है वो इसको टच करता है। द हाइएस्ट पीक, तो द हाईएस्ट पीक, जो हाईएस्ट पीक है इंडिया की कौन सी है, हाईएस्ट पीक बताई थी मैंने, K2, इसका नाम है गोडविन ऑस्टिन, भी अभी कुछ देर पहले ही मैंने अब आपको बताया था, गोडविन ऑस्टिन। फिर देखिए द हाईएस्ट लेक, मतलब सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर लेक कौन सी है, तो इसे सोलामो भी बोलते हैं, और दूसरा इसका नाम है चोलमू लेक। कहाँ पर होगी, अब आप ही इससे अंदाज़ा लगा रहे हो, तो ईस्टर्न सेक्टर में होगी ऐसे नाम। तो कहाँ पर है ये है सिक्किम में, सिक्किम का एरिया है। इसके बारे में आप नेट पे सर्च करना, काफ़ी वो इम्पोर्टेंट है लेक है ये। फिर देखिए द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, तो द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है वो कौन सी है, द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है वो है वुलर लेक। सबसे पहले ये है ना द लार्जेस्ट सलाइन वाटर लेक, तो लार्जेस्ट सलाइन वाटर लेक कौन सी है, चिल्का लेक है, और कहाँ पे है, चिल्का लेक उड़ीसा में है। चिल्का लेक कहाँ पे है ये, उड़ीसा में, ओडिशा में है। अब देखिए ये लेक काफ़ी फेमस है, इसी लेक के किनारे आज जब नेवी में SSR और आर्टिफिशियल में अगर आपका सिलेक्शन होता है तो ये वही एरिया है भुवनेश्वर के आगे जहाँ पर नेवी की ट्रेनिंग होती है, चिल्का, जिसका नाम है INS चिल्का, इंडियन नेवल सेंटर है जो, उसका नाम है चिल्का, जहाँ पर ट्रेनिंग होती है। द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, तो द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, क्या नाम है उसका, वुलर लेक, और कहाँ पर है, JNK के एरिया में है, वुलर लेक, JNK, जम्मू एंड कश्मीर, इसी एरिया में है, और नाम क्या है, वुलर लेक। फिर है द लॉन्गेस्ट नेचुरल केव, तो लॉन्गेस्ट नेचुरल केव है उसका नाम क्या है, क्रेम लियात प्रा, कहाँ पर है, मेघालय में। एक होता है केव बनाई हुई और एक होता है नेचुरल, तो ये है कहाँ पे, मेघालय में। मेघालय ईस्टर्न सेक्टर का स्टेट है। कहाँ पर कैपिटल है इसकी बताइए आप, मेघालय, इसकी कैपिटल है मेघालय की शिलांग। अब देखिए फिर है द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथर्न इंडिया, साउथर्न इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, तो साउथर्न इंडिया की जो लॉन्गेस्ट रिवर है वो है गोदावरी। कौन सी है,
गोदावरी। इसी के जो बैंक है उसके ऊपर जो आपका नासिक सिटी है वो सिचुएटेड है। और गोदावरी देखिए आपके दो क्वेश्चन बनते हैं, एक बनता है साउथ गंगा, एक होता है जो एक तो होता है दक्षिण की गंगा, एक होता है दक्षिण गंगा। तो इनका अलग अलग आंसर रहता है। तो देखिए ये किसका आंसर है, गोदावरी। फिर है द लॉन्गेस्ट डैम। तो लॉन्गेस्ट डैम कौन सा आ गया, हीराकुंड डैम। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी आपको पूछा था और मैंने बताया था लास्ट टाइम बताएंगे। तो क्या नाम है इसका, हीराकुंड डैम। और कहाँ पर है ये, अब आप बताइए। ये हीराकुंड डैम है, ये है उड़ीसा में। कहाँ पे है, ओडिशा में, ओडिशा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड। हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड के नाम पे दो अवार्ड आते हैं। हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड आता है, एक आता है पीस का आता है, एक आता है वार टाइम का। तो जो हाईएस्ट अगर गैलेंट्री अवार्ड पूछ रहा है तो आप क्या दोगे, पीवीसी। पीवीसी जिसको बोलते हैं परम वीर चक्र, परम वीर चक्र। अब आप बताइए कि जो अभिनंदन को जो मिला था वो कौन सा अवार्ड था, अभी परम वीर चक्र। बताइए विंग कमांडर अभिनंदन को जो अवार्ड मिला है वो कौन सा अवार्ड है। फिर देखिए द हाईएस्ट अवार्ड, द हाईएस्ट अवार्ड है भारत रत्न, भारत रत्न। बताइए भारत रत्न द हाईएस्ट अवार्ड। वर्ल्ड का हाईएस्ट अवार्ड कौन सा है ये आप बताइए। वर्ल्ड का हाईएस्ट अवार्ड है नोबेल पुरस्कार जिसको आप बोलते हो। कौन सा कंट्री ये अवार्ड देता है ये आप बताइए। द लार्जेस्ट गुरुद्वारा, तो द लार्जेस्ट गुरुद्वारा है वो कहाँ पर है, ये तो सबको पता है, अमृतसर में है। नाम क्या है उसका, हरमिंदर साहिब, गोल्डन टेम्पल जिसको आप बोलते हो, हरमिंदर साहिब, हर मंदिर साहिब। क्या नाम है इसका, गोल्डन टेम्पल। कोष्टक में लिख लीजिए गोल्डन टेम्पल, गोल्डन टेम्पल। ठीक है, कहाँ पर है ये, पंजाब में है। अमृतसर लिख दीजिए, अमृतसर से आपको पता रहेगा, अमृतसर। फिर देखिए द टालेस्ट टीवी टावर। तो द टालेस्ट टीवी टावर है वो कहाँ पर है, रामेश्वरम टीवी टावर है। कहाँ पर है ये, तमिलनाडु में, रामेश्वरम टीवी टावर कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। ये TN लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। और इसकी हाइट है वो है 323 मीटर, आपको पता होना चाहिए इसका। फिर देखिए द साउथर्न इंडिया स्टेट विथ लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। अब देखिए जो क्वेश्चन चेंज हो गया, अगर टोटल पूछा जाता है आपको लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन वाला स्टेट तो दोगे गुजरात। और अगर आपको पूछ लिया जाए साउथर्न इंडिया स्टेट, कोई मतलब कि दक्षिण इंडिया का कोई स्टेट, तो आप दोगे आंध्र प्रदेश, AP, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन का आंसर चेंज हो जाता है इसे, आंध्र प्रदेश। अब देखिए द लॉन्गेस्ट सी बीच। लॉन्गेस्ट सी बीच अगर आपको एयरपोर्ट्स में सिलेक्शन होता है या नेवी में सिलेक्शन होता है और आप चेन्नई जाओगे तो ज़रूर इस जगह पे घूमना। नाम है मरीना बीच। क्या नाम है, मरीना बीच। काफ़ी लंबा बीच है, लगभग 13 किलोमीटर के करीब इसकी लेंथ रहेगी। और ये है मरीना बीच, थोड़ा डर्टी टाइप का बीच है, आप जाना कम पसंद करोगे यहाँ पे। इसी के पास में एक दूसरा बीच है, नाम है उसका क्या नाम है, ये है मरीना बीच चेन्नई में। इसी के पास एक दूसरा बीच भी है, उसका नाम है गोल्डन बीच, जहाँ पे किष्किंधा वगैरह वाटर पार्क है, आप वहाँ जरूर विजिट करना। ये मरीना बीच है वो चेन्नई में है और 13 किलोमीटर लगभग इसकी लेंथ है। फिर देखिए द हाईएस्ट रोड, द हाईएस्ट मतलब सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे रोड कौन सी है, तो ये है लेह मनाली हाईवे। क्या नाम है इसका, लेह से मनाली हाईवे आती है, वो है ये द हाईएस्ट रोड भी है, द लेह मनाली हाईवे, मनाली हाईवे, लेह मनाली हाईवे। फिर देखिए द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक। तो द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बनता है। लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है ये है जयसमंद लेक। कहाँ पे है, उदयपुर में, राजस्थान, जो जिन्हें झीलों का शहर भी कहा जाता है, जयसमंद। यहाँ पे 3-4 लेक्स हैं, एक है जयसमंद, एक है राजसमंद, एक है पिछोला। जयसमंद लेक कहाँ पे है, उदयपुर। जब जयपुर से आप विजिट करोगे गुजरात का तो ज़रूर बीच में आएगा उदयपुर, राजस्थान, उदयपुर राजस्थान। फिर देखिए द डीपेस्ट रिवर वैली। तो द डीपेस्ट रिवर वैली है वो कौन सी है, भागीरथी एंड अलकनंदा। इन्हीं दोनों नदियों में जब तूफान आया था तो वहाँ पे बाढ़ आ गई थी
उत्तराखंड में। नाम है भागीरथी एंड अलकनंदा, एंड अलकनंदा, भागीरथी एंड अलकनंदा। फिर क्वेश्चन है द लार्जेस्ट रिवर विदाउट डेल्टा। द लार्जेस्ट रिवर विदाउट डेल्टा तो कौन सी है? नर्मदा एंड ताप्ती। नर्मदा, चलो नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है और ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है बताइए आप? नर्मदा एंड ताप्ती, ताप्ती, नर्मदा और ताप्ती नदी ऐसी है जो लार्जेस्ट नदी है, लेकिन उनका डेल्टा नहीं है। द हाईएस्ट बैटल फील्ड एंड लॉन्गेस्ट ग्लेशियर, बहुत नाम सुना होगा इसका, नाम है सियाचिन ग्लेशियर। अगर आर्मी में सिलेक्शन होता है आपका तो ज़रूर इसका विजिट करोगे एक बार। जगह है सियाचिन ग्लेशियर। हाईएस्ट बैटल फील्ड है और लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है। फिर देखिए द बिगेस्ट रिवर आइसलैंड। द बिगेस्ट रिवर आइसलैंड कौन सा है? माजुली। काफ़ी नाम सुना होगा इसका भी, माजुली है वो है। और कहाँ पर है? ब्रह्मपुत्रा रिवर पे है, ब्रह्मपुत्रा रिवर, आसाम में। ब्रह्मपुत्रा रिवर के किनारे ही गुवाहाटी शहर बसा हुआ है आसाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 51 है द लार्जेस्ट प्लेनेटोरियम कौन सा है? MP बिरला प्लेनेटोरियम। कहाँ पे है? कोलकाता में, जंतर मंतर जिसको बोलते हैं। द MP बिरला प्लेनेट कहाँ पे है? कोलकाता में। जयपुर में भी है इसका ब्रांच, कोलकाता, जंतर मंतर। 52 द हाईएस्ट एयरपोर्ट। द हाईएस्ट एयरपोर्ट कौन सा है? ले एयरपोर्ट है लद्दाख में। क्या नाम है? ले एयरपोर्ट, ले एयरपोर्ट लद्दाख, ले एयरपोर्ट लद्दाख में। द फास्टेस्ट ट्रेन इन इंडिया। देखिए आज की डेट में फास्टेस्ट ट्रेन इन इंडिया गतिमान एक्सप्रेस, जिसका नाम है, दिल्ली से चलती है और झांसी को जाती है। झांसी कहाँ पे पड़ता है बताइए? गतिमान एक्सप्रेस, गतिमान एक्सप्रेस जो दिल्ली से चल के झांसी की ओर जाती है, दिल्ली टू झांसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? मोस्ट फ्रीक्वेंट पाथ चेंजिंग रिवर, मतलब ऐसी कौन सी रिवर है जो सबसे ज़्यादा पाथ को चेंज करती है? इंडिया की सबसे बड़ी रिवर है, ये सबसे ज़्यादा पाथ चेंज करने वाली रिवर है। नाम है इसका कोसी रिवर। इसी को बोलते हैं बिहार का शोक। क्या बोलते हैं? बिहार का शोक भी इसे बोलते हैं, जो फ्रीक्वेंट पाथ चेंज करती है और इससे बाढ़ आ जाती है गाँव में। और चलो बताइए चाइना का जो शोक किसको बोलते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले साल वाई ग्रुप में पूछा भी गया था। चाइना का शोक है, चलो मैं बताता हूँ, वांगो रिवर। इसके बारे में आप स्टडी कीजिए। लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक, लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक कौन सी है? तो ये है गोविंद बल्लभ पंत सागर, गोविंद बल्लभ पंत सागर, गोविंद बल्लभ पंत सागर। फिर देखिए लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट, इंडिया का जो लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है इसका नाम है कच्छ। ये वही जगह है जहाँ पर 26 जनवरी 2001 को भूकंप आया था। जगह है कच्छ, गुजरात में, भुज के आगे। इसे रण ऑफ कच्छ भी बोलते हैं। जगह है कच्छ, गुजरात, पाकिस्तान बॉर्डर पास में ही यहाँ से। फिर है लार्जेस्ट स्टेट एरिया, सबसे ज़्यादा बड़ा जो एरिया की तरफ से कौन सा स्टेट है? राजस्थान। कितना है इसका एरिया बताइए? चलो इसका एरिया आप बताइए, राजस्थान का एरिया कितना है? फिर स्टेट विद मैक्सिमम अर्बन एरिया, सबसे ज़्यादा जो नगरीय क्षेत्र है वो कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र, जो बड़े बड़े शहर हैं सभी इसी में है, नागपुर, सूरत। लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट, लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट कहाँ पर है? मुंबई में, मुंबई में है। और मुंबई कहाँ पे है? महाराष्ट्र का है। एक मुंबई एक खुद ही एक स्टेट की तरह ही है, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में। फिर देखिए लार्जेस्ट स्टेट पॉपुलेशन से, तो लार्जेस्ट वो पॉपुलेशन की तरफ से जो स्टेट है वो कौन सा है? लार्जेस्ट स्टेट पॉपुलेशन की तरफ से तो वो है यूपी, आप उत्तर प्रदेश। अभी कितनी पॉपुलेशन है उत्तर प्रदेश की आप बताओगे? लार्जेस्ट स्टेट है पॉपुलेशन की तरफ से। देखिए हमारा जो ये चैनल है इस पर हम 9th 10th 11th 12th MSc MTech BSc BTech की मैथमेटिक्स का स्टडी करते हैं। और बाकी जो ये छोटी मोटी एग्जाम्स होती है उनका GK वगैरह
और इंग्लिश है ग्रामेटिकल पोर्शन, वो भी मैं आपको कवर कराता रहता हूँ यहाँ पे। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे फिनिश करता हूँ। अच्छे से स्टडी कीजिए। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।